नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। बड़ी खबर आपको बताते हैं। रणथंभौर और सरिस्का से जुड़ी रहस्यमयी तरीके से 13 बाघ लापता हो गए हैं। बाघों की सुरक्षा पर अब यहां सवाल खड़े हो रहे हैं। मॉनिटरिंग रिपोर्ट ने सुरक्षा में सवाल उठाए हैं। रणथंभौर में 11 और सरिस्का से 2 टाइगर गायब बताए जा रहे हैं। लापता बाघों की तलाश के लिए कमेटी बनाई गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो यहां पर 13 बाघ लापता हैं रणथंभौर और सरिस्का से। मॉनिटरिंग रिपोर्ट सामने आई है, उसमें जिक्र है रणथंभौर से 11 और सरिस्का से 2 टाइगर गायब बताए जा रहे हैं। लापता बाघों की तलाश के लिए कमेटी बनाई गई है। जो कभी जंगल की शान थे, आज गुमनामी की धुंध में खो गए हैं। रणथंभौर और सरिस्का के वो बाघ जिनकी दहाड़ से जंगल कांपता था, अब 1 साल से भी ज्यादा वक्त से लापता है। कभी इन जंगलों में एक दहाड़ गूंजती थी, एक ऐसी आवाज जो सिर्फ शक्ति की नहीं बल्कि संतुलन की थी, जिनकी मौजूदगी से जंगल जिंदा लगता था। अब 13 की गिनती में सिर्फ खामोशी बची है। क्या आप सुन पा रहे हैं वो सन्नाटा जो इन पेड़ों के बीच पसरा है? वो पगमार्ग जो अधूरी कहानी कहता है। वो कैमरा ट्रैप जो अब सिर्फ सुनी तस्वीरें भेजता है। एक वक्त था जब इन बाघों को बचाने के लिए पूरा देश जागा था। शिकारी संसार चंद्र के शिकंजे से आजादी मिली थी। बाघों की संख्या बढ़ी थी और उम्मीदें भी, लेकिन अब फिर वही डर लौट आया है। 13 बाघ 1 साल से भी ज्यादा वक्त से लापता। ना कोई सुराग, ना कोई खबर, ना कोई दहाड़ और ना ही कोई आहट। देखिए, गत 5 सालों में, अब तो 2 साल तो वर्तमान सरकार के भी हो गए, एक खबर प्रकाशित हुई थी कि एक चैनल के अंदर, इसमें 25 टाइगर के लापता होने की सूचना मिली थी। उसमें जानकारी करी तो उसमें लगभग 10-12 टाइगर्स और टाइग्रेस कैमरा ट्रैप के अंदर पाए गए। क्योंकि रणथंभौर का इलाका मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, हमारे वहाँ से टाइगर वहाँ भी आ जाते हैं और यहाँ के टाइगर वहाँ भी चले जाते हैं। और आपने देखा होगा, चीता जो रणथंभौर के कोनों वाले क्षेत्र, मध्य प्रदेश के कोनों वाले क्षेत्र में है, वो प्राय करौली रणथंभौर तक आ जाता है। ऐसे में संभावना ये भी है कि हमारे कुछ टाइगर्स वहां चले गए हों और कुछ उम्र दराज होकर के ईश्वर को भी प्राप्त हो गए। इस संभावना से नकारा नहीं। वन मंत्री कहते हैं कुछ बाघ मध्य प्रदेश चले गए होंगे, कुछ बूढ़े थे, शायद अब नहीं रहे। लेकिन सवाल ये है कि जब जंगल के राजा ही सुरक्षित नहीं, तो क्या वाकई जंगल महफूज है? हर बाघ सिर्फ एक आंकड़ा नहीं होता, वो एक पहचान है, एक कहानी है, एक जीवन है। और जब वो कहानी अधूरी रह जाए तो सिर्फ जंगल नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी खो जाती है। सरिस्का की सुबहें अब वैसी नहीं रही। ST13 की दहाड़ जो कभी पेड़ों को थर्रा देती थी, अब 3 साल से सिर्फ यादों में गूंजती है। अकबरपुर की टाइग्रेस 2401 भी जैसे जंगल की परछाई बन गई है, कभी दिखती ही नहीं, लेकिन हर पगडंडी पर उसकी मौजूदगी महसूस होती है। कैमरे लगे हैं, पेट्रोलिंग बढ़ी है, लेकिन जंगल कोई मॉल नहीं जहां हर कोना CCTV से कवर हो। यहाँ हर झाड़ी एक रहस्य है, हर पेड़ एक गवाह और हर खामोशी एक सवाल। सरिस्का का ST13 3 साल से लापता है। अकबरपुर की टाइग्रेस 2401 भी गायब है। कई सर्च ऑपरेशन हुए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। कैमरे और पेट्रोलिंग बढ़ी, फिर भी बाघ नहीं मिले। जंगल का क्षेत्र बहुत बड़ा है, हर जगह पहुंचना मुश्किल है। रणथंभौर के 11 लापता बाघों में T92, T20 भी शामिल है। विभाग खोज के दावे करता है, लेकिन नतीजा शून्य है। हर लापता बाघ जैव विविधता के लिए बड़ा नुकसान है, जिसके चलते जंगल की खामोशी अब चिंता का संकेत बन चुकी है। एक बाघ की उम्र होती है 15 से 18 साल, लेकिन उसकी मौजूदगी सिर्फ सालों में नहीं, जंगल की धड़कनों में गिनी जाती है। ST13 3 साल से लापता। टाइग्रेस 2401 जैसे जंगल की परछाई बन गई हो। कोई निशान नहीं, कोई शव नहीं, सिर्फ एक सन्नाटा जो हर पगडंडी पर पसरा है। अगर वो मर गए तो क्या जंगल ने उन्हें पूरी तरह निगल लिया? क्या उनकी मौत इतनी खामोश थी कि एक पत्ता भी नहीं खड़का? हर लापता बाघ एक अधूरी कहानी है, हर गुमशुदगी की एक चीख जो सुनाई नहीं देती। जंगल की आत्मा दहाड़ के साथ जीती है और हर खामोशी के साथ मरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV राजस्थान।
तो इस तरह से बाघों का लापता होना, गायब होना चिंताजनक है। रघुवीर सिंह शेखावत पूर्व फील्ड डायरेक्टर हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं चर्चा के लिए। रघुवीर जी, आपका स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। एक खबर आपने देखी होगी, सुनी होगी कि 13 बाघ लापता हैं रणथंभौर और सरिस्का से। पहले खबर थी कि 25 हैं, लेकिन 12 ट्रैक कर लिए गए हैं, लेकिन 13 लापता हैं। सर, फील्ड डायरेक्टर रहे हैं आप, क्या कारण है लापता होने के पीछे, क्या वजह है? और दूसरा कारण यह जानना है सर, मॉनिटरिंग रिपोर्ट जो आई है उसके आने के बाद ये सारा पता चल रहा है, क्या इससे पहले जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो क्या है? थोड़ा दर्शकों को बताइए, किस तरह से इनको ट्रैक किया जाता है और ये पता क्यों नहीं लग पाया कि ये लापता हैं इतने लंबे वक्त से? जी, टाइगर्स का जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो बेसिकली क्या है कि पूरा का पूरा जो टाइगर रिजर्व का जंगल है वो बीट्स में डिवाइडेड होता है और प्रत्येक बीट में जो है पेट्रोलिंग जो है बीट गार्ड्स और उसके सहायक द्वारा निरंतर रूप से की जानी चाहिए। लेकिन ये देखा गया है कि एक तो समुचित मात्रा में बीट लेवल पे स्टाफ नहीं है। मैंने पहले भी इस बारे में कहा था कि मतलब प्रत्येक बीट जो मान लो सपोज सरिस्का को अगर 90 बीट्स में डिवाइड कर रखा है तो हर बीट में एटलीस्ट 2 से 3 आदमियों का मैन पावर होना चाहिए जो रेगुलर मॉनिटरिंग जो है फुट पेट्रोलिंग से उनको ट्रैकिंग करके और पगमार्क्स के थ्रू उनका मॉनिटरिंग सुनिश्चित करे। साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि जो दूसरे एंसिलरी मेथड्स हैं, कैमरा ट्रैपिंग है या दूसरे तरीके हैं, उनको भी लगातार जो है उस हिसाब से मॉनिटरिंग करे। लेकिन अब ये जो मॉनिटरिंग कैमरा ट्रैप की जो होती है बरसात के समय वो ज्यादा कारगर नहीं होती और उसके बाद जो है निरंतर रूप से जब ट्रैकिंग करते हैं, मॉनिटरिंग ट्रैकिंग के साथ साथ कैमरा ट्रैपिंग होती है, तब जाके टाइगर्स का पता लगता है। तो मेरा ये मानना है कि एक तो बीट लेवल पे सुदृढ़ीकरण करना होगा, स्टाफ को समुचित मात्रा में रखना होगा, साथ ही साथ ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि स्टाफ चौकियों पर रहे। ये देखा गया है कि चौकियों से स्टाफ इधर उधर हो जाता है और पेट्रोलिंग जो है और ट्रैकिंग जो है वो प्रभावित हो जाती है। दूसरा है कि आसपास के जो टाइगर रिजर्व के पास वन मंडल क्षेत्र है, दूसरे जंगलात के क्षेत्र है, उनमें भी स्ट्रॉन्ग ट्रैकिंग सिस्टम होना जरूरी है। जैसे ही बाघ इधर उधर निकलता है उसकी खबर जो है बाघ परियोजना प्रबंधन को मिलनी चाहिए कि जो है टाइगर वहां से बाहर निकल करके कहीं पहुंच गया है। अक्सर ये देखा गया है कि टाइगर निकलने के बाद उसकी जानकारी कई दिनों तक नहीं होती है और टाइगर दूर तक चला जाता है या फिर शिकारियों के चंगुल में आने की संभावना रहती है या फिर कहीं इधर उधर लुप्त हो जाता है। तो विशेष तौर पे जो आसपास के क्षेत्र हैं उनमें सुदृढ़ीकरण होना चाहिए, वहां टाइगर की ट्रैकिंग का वहां पे लोकल स्टाफ को प्रशिक्षण देना चाहिए और उनको भी उस हिसाब से सक्षम बनाना चाहिए। मेरा ये मानना है। साथ साथ देखा गया कि चूंकि काफी सालों से ये समस्या बरकरार बनी हुई है तो इसका जो है ट्रैकिंग सिस्टम और मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। जी बिल्कुल, तो प्रशिक्षण देना जरूरी है और स्टाफ बढ़ाना भी जरूरी है। साथ ही जो तकनीकी व्यवस्था है वो दुरुस्त करनी पड़ेगी हमें। आप बने रहिए सर। हमारे सहयोगी मुदित गौड़ भी हमारे साथ जुड़े हैं। मुदित, जो मॉनिटरिंग रिपोर्ट आई है सामने उसमें 13 बाघ लापता है, क्या ये रिपोर्ट जो है सार्वजनिक की गई है? इसके अंदर क्या लिखा है, कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, कल वन मंत्री संजय शर्मा से जब इस बारे में जानकारी की गई थी कि लगातार जो बाघ गायब हुए उनके बारे में क्या जानकारियां मिली हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो बाघ की सूचना उनके पास आई थी उसके आधार पर सभी की लोकेशंस ली गई थी और कई कैमरा ट्रैप में आए भी थे। तो उसके बाद लगातार जो विभाग है वो इस बात की पुष्टि करने में जुटा हुआ है कि जो बाघ लापता हैं उनको किस तरह से ट्रेस किया जाए। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि 3 माह तक अगर बाघ की ट्रैकिंग नहीं होती है या उसका कोई पता नहीं चल पाता है तो उसके बाद उस बाघ को मृत घोषित कर लिया जाता है। तो इस तरह की परंपरा जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तहत की जाती है और ये जो घटनाएं हैं उसके बाद 3 माह तक उसकी लगातार मॉनिटरिंग के प्रयास किए जाते हैं कि वो किसी भी तरह से सर्च हो सके, किसी भी तरह से मिल सके, और नहीं मिलने पर ही ये घोषित किया जाता है। तो सरिस्का और रणथंभौर से सरिस्का से लगभग 3 बाघों का लापता होने का जो सिलसिला था वो अभी भी बरकरार है कि उन 3 बाघों के बारे में अभी तक कोई सुराग नहीं लगे। और रणथंभौर से भी कई बाघ हैं जो लापता हैं जिनका कोई सुराग नहीं लगा है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये कही गई है कि रणथंभौर जो है वो एमपी से लगता हुआ है और उस एमपी में जाने के कारण ही कई बाघ वहां चले जाते हैं और वहां से भी कई वन्यजीव इधर आ जाते हैं। ठीक है, ये जरा ये चीज भी सर से जान लेते हैं। रघुवीर सिंह शेखावत पूर्व फील्ड डायरेक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर,
जिस तरह से मुदित भी बता रहे हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि ये बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश साथ में लगता है। क्या मध्य प्रदेश में भी अगर कोई बाघ यहां से चला जाता है, वहां के कैमरे, वहां का ट्रैकिंग सिस्टम, क्या कोऑर्डिनेशन दोनों प्रदेशों में है या नहीं? नंबर 1। नंबर 2, ये भी बताइए सर कि क्या ये भी आशंका है, क्योंकि जिस तरह की खबरें कई बार आती हैं कि शिकारी पकड़े गए हैं, उनके पास से दांत पकड़े गए हैं टाइगर के, खाल पकड़ी गई है, इस तरह की आशंकाएं भी हैं? जी, आपने सही कहा, मोदी जी ने इन बिंदुओं को सही उठाया है। ये जो इंटर स्टेट प्रॉब्लम है, ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है और विशेष तौर पे मैं समझता हूँ कि अब रणथंभौर के पास का जो जंगल है वो कूनो का जंगल है, जहाँ पे चीता का रीइंट्रोडक्शन हुआ है और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ मॉनिटरिंग बढ़ी होगी। तो ऐसी स्थिति में अब ये मैं नहीं समझता हूँ कि वहां पर इस बड़ी भी मॉनिटरिंग के साथ अगर टाइगर कहीं जाता है तो उसकी रिपोर्टिंग नहीं होगी। लेकिन ये हमें जरूरी है कि हमारा सबसे पहले बाघ परियोजना जो राजस्थान की है उसमें मॉनिटरिंग सिस्टम को अधिक प्रभावशाली बनाया जाए और हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि अगर 2-3 महीने से ज्यादा टाइगर लुप्त पाया नहीं जाता, मॉनिटरिंग में नहीं आ जाता, तो और बहुत इफेक्टिव मॉनिटरिंग और आसपास के एरिया में सर्चेज बढ़ानी चाहिए। साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि टाइगर रिजर्व की पेरिफेरी में हमारा जो मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ साथ जो विजिलेंस सिस्टम है वो भी स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि अक्सर शिकारी जो है इन टाइगर रिजर्व की परिधि में और आसपास के जंगलों में जो है एक्टिव रहते हैं। तो इन प्रकार की लगातार रेड्स डाल के और इस तरह के शिकार की जो आशंकाएं होती है उन्हें रोकना चाहिए और ये एक प्रभावी कदम उठाने चाहिए। सर, एक चीज आपने जिक्र किया कि कोई अगर बाघ 1 या 2 महीने गायब रहता है तो एक अलर्ट अपने आप में मिल जाता है, लेकिन यहां तो 3-3 साल से बाघ लापता हैं लेकिन फिर भी नहीं जागे, यानी लापरवाही बड़ी है। बाघों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और एक खड़े होने भी जाहिर है, क्योंकि लंबे वक्त से कई बाघ लापता हैं लेकिन वन विभाग या सरकार फिर भी नहीं जागी। निश्चित रूप से लापरवाही की श्रेणी में आता है और स्टेट को ऐसे मॉनिटरिंग जो प्रोटोकॉल्स है और स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है। और साथ ही साथ यदि जो है टाइगर, उसके लिए प्रत्येक टाइगर के लिए टीम गठित करनी चाहिए कि आप इसको मॉनिटर करो, इसको ढूंढो कहाँ गया। क्योंकि 10-15 टाइगर के लिए कोई कमेटी गठित करने का कोई तात्पर्य नहीं होता। इंडिविजुअल टाइगर के लिए कमेटी गठित होना चाहिए। जब 2-3 महीने के लिए जब है लुप्त होता है, उसकी जो है मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है, तभी उसकी कमेटी गठित होनी चाहिए ताकि इसको ढूंढा जाए प्रभावी तरीके से। यानी माना जाए कि राजस्थान जो है वो बहुत गंभीर नहीं ले रहा है बाघों के लुप्त होने की इस खबर को। मुदित, आप एक चीज बताइए, जिस तरह सर ने भी जिक्र किया, आप वहां पे लोकल हैं, क्या जब कोई बाघ लापता होता है तो 1 महीने, 1 हफ्ते में, 1 महीने में वन विभाग जागता है? क्या जो लोग अंदर हैं वो कोशिश करते हैं ढूंढने की? क्योंकि लंबे वक्त से अगर एक बाघिन तो 3 साल से लापता है, तो 13 बाघ जो लापता है उनको खोजने की कोशिश कितने सालों से नहीं हुई? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि इस मामले को लेकर के वन विभाग की एक प्रणाली भी है कि 3 माह अगर फिर लगातार बीत जाते हैं उसके मॉनिटरिंग के, उसके साइटिंग के लेकर के, तो उसके बाद उसे घोषित मान लिया जाता है कि वो मर चुका है या कहीं डैमेज हो चुका है या बाघों के किसी झगड़े में वो घायल होने के बाद उसकी कोई इंजरी हुई या इस तरह की घटनाएं भी प्रशासन मानता है। लेकिन जो बाघों का, जैसे अभी हाल ही में अलवर में देखा गया था सरिस्का में कि एक बाघ लापता हुआ था और करीब 1.5 माह से नहीं मिल रहा था, तो करीब जो बाकी 1.5 माह था, उस 1.5 माह में प्रशासन ने कई टीमें उसके लिए लगाई, कई पूरे सरिस्का को अलर्ट किया गया और उसके बाद जो जहां उसकी मॉनिटरिंग रही उन सभी जगहों पर उसको तलाश करने के प्रयास किए गए। लेकिन अंत में वही हुआ कि वो बाघ नहीं मिला और भी कई जंगलों को भी इसकी सूचना दी गई आसपास के क्षेत्र में, जैसे पूर्व में अलवर से सरिस्का से जो टाइगर ठीक है मुदित, यानी जमीन खा गई या फिर आसमान निगल गया, कोई पता नहीं है। कोशिश की गई लेकिन कोशिश करते ही रहे। जिस तरह से सर आपने कहा कि यहां पर स्टाफ बढ़ाने की जरूरत है और गंभीरता से लेने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, रघुवीर सर आपका, मुदित आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।